कॉन्फिडेंटली अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। So our first word is convenient. इसका मतलब होता है सुविधाजनक, easy to use or suitable for a particular purpose. All right, it's convenient to have a grocery store close to my house. मेरे घर के पास एक किराने की दुकान होना सुविधाजनक है। गाइस, इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली है, वो है ये, इसे हम क्लोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्लोज। ऑल राइट, सो ये है कन्वीनियंट और ये है क्लोज। आई होप कि आप साथ में जो वर्ड्स आए उन पर भी ध्यान देंगे। नाउ, रिलायबल, इसका मतलब होता है विश्वसनीय, समवन और समथिंग यू कैन ट्रस्ट और डिपेंड ऑन, जिस पर आप भरोसा कर सके। शी इज अ रिलायबल फ्रेंड हु ऑलवेज हेल्प्स मी आउट। वह एक विश्वसनीय दोस्त है जो हमेशा मेरी मदद करती है। तो आप रिलायबल यूज करते हैं समवन के लिए भी और समथिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब होता है अवसर। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसे मैंने बोला है अपॉर्चुनिटी, इसकी इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है अपॉर्चुनिटी। सो ध्यान रखें, इसे अपॉर्चुनिटी बोलना है। क्या बोलना है? अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इस तरीके से। I have a great job opportunity in a new company. मुझे एक नई कंपनी में शानदार नौकरी का अवसर मिला है, opportunity. All right. The next one is concern. इसका मतलब होता है चिंता, a feeling of worry or care about a situation. All right. His health is a major concern for us. उनका स्वास्थ्य हमारे लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। Next one is complicated, मतलब जटिल, difficult to understand, जिसे समझना मुश्किल हो, जिसके साथ डील करना मुश्किल हो। The instructions are too complicated for me to follow. निर्देश मेरे लिए पालन करने के लिए बहुत जटिल है। Too complicated मतलब बहुत ही ज्यादा जटिल। एक ट्रिक बताती हूँ इन वर्ड्स को याद रखने की। यूज देम। जितना ज्यादा आप इन्हें प्रैक्टिस में लाओगे उतना ही नेचुरल लगेगा इन्हें अपनी डेली इंग्लिश में इंक्लूड करना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक बोनस टिप भी है जो आपकी वोकैब्युलरी और भी मजबूत बनाएगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करो ताकि सबसे पहले आप तक नए वीडियोस पहुंच सके। रेडी हो अगले वर्ड के लिए? लेट्स गो। द नेक्स्ट वन इज अफोर्डेबल, मतलब किफायती, रीजनेबली प्राइस्ड, विद इन योर बजट, जो आपके बजट में आता है। दिस रेस्टोरेंट सर्व्स डिलिशियस येट अफोर्डेबल फूड। यह रेस्तरां स्वादिष्ट और किफायती भोजन प्रदान करता है। ठीक है, मतलब डिलिशियस है तो महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है। द नेक्स्ट वन इज प्रेफरेंस, मतलब ज्यादा पसंद, अ ग्रेटर लाइकिंग फॉर वन ऑल्टरनेटिव ओवर अनदर। दो चीजों में किसी एक चीज को आप ज्यादा पसंद करते हो तो आप प्रेफरेंस यूज करते हो। डू यू हैव अ प्रेफरेंस फॉर टी और कॉफी? क्या आपको चाय या कॉफी में कोई विशेष पसंद है, ज्यादा पसंद है? द नेक्स्ट वन इज अप्रोप्रिएट, मतलब उचित, suitable or proper in the circumstances. It's important to wear appropriate clothing for the event. इस कार्यक्रम के लिए उचित कपड़े पहनना आवश्यक है जो वहां के हिसाब से सूट करे। द नेक्स्ट वन इज अवेयर, मतलब जागरूक, नोइंग और रियलाइजिंग समथिंग, किसी चीज के बारे में अच्छी जानकारी होना। आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ द सिचुएशन, मैं स्थिति के बारे में पूरी तरह से जागरूक हूँ, या फिर मुझे स्थिति के बारे में भली भांति पता है, अच्छे से जानता हूँ। द नेक्स्ट वन इज क्यूरियस, मतलब जिज्ञासु, ईगर टू लर्न और नो मोर, जिसे हर चीज जानने की बड़ी इच्छा हो। She is always curious about new places and cultures. वह हमेशा नई जगहों और संस्कृतियों को लेकर जिज्ञासु रहती है। The next one is encourage, मतलब प्रोत्साहित करना, to give support, confidence or hope to someone. Parents should encourage their children to study. माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, encourage करना चाहिए। The next one is effort, मतलब प्रयास, a determined attempt. He put a lot of effort into completing the project. उन्होंने परियोजना को पूरा करने में बहुत प्रयास किया।
ठीक है, बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया। The next one is occasion, मतलब अवसर या मौका, a particular time or instance of an event. We met on a special occasion last year. हम पिछले साल एक विशेष अवसर पर मिले थे। So special यहाँ पर लगा है, special की हिंदी विशेष, and occasion के लिए अवसर। The next one is compromise, मतलब समझौता, an agreement reached by both sides giving up something. Both sides were willing to compromise to end the dispute. Dispute मतलब विवाद, दोनों पक्ष विवाद को समाप्त करने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार थे। The next one is priority, मतलब प्राथमिकता, समथिंग गिवन स्पेशल अटेंशन और इम्पोर्टेंस, जिसे आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। माई फैमिली इज माई टॉप प्रायोरिटी, मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो बहुत सारी प्रायोरिटीज होती हैं, उसमें सबसे बड़ी का यहाँ जिक्र हो रहा है, माई टॉप प्रायोरिटी बोल रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रोक्रास्टिनेट, मतलब टालना, टू डिले और पोस्टपोन एन एक्शन, आप टालते हैं, टाल मटोल करते हैं, उसके लिए। आई ऑफन प्रोक्रास्टिनेट व्हेन इट कम्स टू डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, घरेलू कामों को करने में मैं अक्सर टाल मटोल करती हूँ। The next one is confident, मतलब आत्मविश्वासी, feeling sure about yourself and your abilities, आत्मविश्वास जिसमें हो। She is confident in her public speaking skills, वह अपने सार्वजनिक भाषण कौशल में आत्मविश्वासी है, उस चीज को लेकर वो कॉन्फिडेंट रहती है। The next one is remarkable, मतलब उल्लेखनीय, असाधारण, worthy of attention, extraordinary. She did a remarkable job on the project. उसने परियोजना पर उल्लेखनीय काम किया, मतलब बहुत ही बढ़िया काम किया। The next one is determined, मतलब दृढ़ निश्चयी, being firm and not giving up until you achieve your goal. मतलब वो व्यक्ति, हम उस व्यक्ति को determined बोल सकते हैं जो जब तक मंजिल न पाले तब तक रुके ना। He is determined to achieve his goals. वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी है। The next one is flexible, मतलब लचीला, capable of bending without breaking or adaptable. A flexible work schedule helps maintain a work-life balance. एक flexible काम का schedule work-life balance बनाए रखने में मदद करता है। The next one is adjust, मतलब समायोजित करना,